Student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, today we will start in class 7th, chapter 11th. Other topic that is pulse. तो स्टूडेंट्स पल्स सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पल्स होते क्या है। अब मैंने आपको बताया स्टूडेंट, यहाँ पे ये आपके मिडिल फिंगर और ये आपके इंडेक्स फिंगर, इन दोनों को आप यहाँ पे क्या, ये लेफ्ट हैंड है बेटा, लेफ्ट हैंड की रिस्ट पे आप ऐसे रखिए जैसे मैंने आपको दिखाया है, और इसको आप थंब को यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसको क्या है, थोड़ी सी आपको थ्रॉबिंग मूवमेंट फील होगी आपको। इस थ्रॉबिंग मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, जो थ्रॉबिंग सी हमें फील हो रहा है, दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड पल्स। आप रख के देखोगे यहाँ पे, सो दिस थ्रॉबिंग मूवमेंट, देखो यहाँ पे आप रखोगे तो आपको थ्रॉबिंग मूवमेंट फील होगा। This throbbing is called pulse. I hope this definition is clear. Pulse. अब स्टूडेंट, इस थ्रॉबिंग मूवमेंट के बाद पल्स रेट क्या होता है? पल्स रेट क्या बेटा? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। अब ये बीट्स, अगर ये जो थ्रॉबिंग की बीट आपको ऐसे थ्रॉबिंग ऐसे बार बार, जैसे आपकी उंगली के पास कोई फील होगा बार बार ऐसे आगे कुछ चीज चुभ रही है जैसे, तो ये थ्रॉबिंग जो मूवमेंट है, ठीक है, इसको आप जितने टाइम फील कर रहे हो, 1 मिनट के अंदर जितनी बार आपको लगा है कि 70 टाइम्स है, 80 टाइम्स है, 72 टाइम्स है, जितनी बार भी आपको फील हो रहा है, वो क्या हो गया? पल्स रेट। सो द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, 1 मिनट में जितनी बीट्स हुई तो उसको हम क्या बोलेंगे? पल्स रेट। अब ये पल्स, जो ये आपको पल्स रेट यहाँ पे जो दैट इज पल्स रेट, एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट, जितनी टाइम में हार्ट बीट कर रहा है, हार्ट क्या हो रहा है? बीट कर रहा है, उतनी टाइम में। अब ये पल्स का थ्रॉबिंग मूवमेंट हमें क्यों फील हो रहा है? यहाँ पे जब हमने इसको किया पल्स को, ठीक है, तो थ्रॉबिंग मूवमेंट क्यों है? एक्चुअल में क्या होता है, आर्टरीज के अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट से, तो वहां पे क्या होता है? मूवमेंट हो रही है, तो हमें वो मूवमेंट यहाँ पे फील हो रही है। पल्स रेट में एक्चुअल में क्या है, हमें हार्ट की बीटिंग बता रही है कि 1 मिनट के अंदर हार्ट कितने टाइम्स बीट कर रहा है। तो वो कितने टाइम्स है स्टूडेंट्स? जो पल्स रेट बोल दो या हार्ट बीट रेट जो है, वो एक्चुअल में 72 to 80, जरूरी नहीं कि 72 टाइम्स ही हो 1 मिनट में, 72, 75, 80, ये सब क्या है? नॉर्मल है। कितने में स्टूडेंट्स? 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर इतने ये होगा पल्स रेट, या हमारा हार्ट बीट। हार्ट इतने टाइम्स 1 मिनट में बीट करता है। उससे ज्यादा हो रहा है तो भी हमारी बॉडी के लिए क्या है? फिट नहीं है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। उससे कम हो रहा है तो लो ब्लड प्रेशर भी से फिर सिम्टमाइज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये चीज बहुत ध्यान देने की जरूरत है पल्स रेट का। अच्छा, ये मैंने एक जगह तो आपको बता दी कि हमें जो थ्रॉबिंग मूवमेंट है वो यही फील हो रहा है, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि ये और मूवमेंट हमें कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में फील हो रहा है? तो एक्चुअल में ये कहाँ कहाँ हो सकता है? अगर आप इसको, ये टेम्पल, यहाँ पे इसको हम टेम्पल बोलते हैं बच्चा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप अपनी फिंगर रखोगे तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, ये हमारी जिसको हम कनपट्टी बोलते हैं, ठीक है, ये टेम्पोरल बोन भी होते हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ये टेम्पोरल बोन्स होते हैं। ये बोन्स आगे जाके ऐसे यहाँ पे कनेक्टेड होके यहाँ पे जो होता है, आप थ्रॉबिंग मोमेंट सी जो पल्स यहाँ पे आपको फील होगी, तो ये यहाँ पे भी। और हम कहाँ देख सकते हैं बेटा? नेक में भी हम इसको देख सकते हैं। और कहाँ देख सकते हैं? आपके जो नी है, घुटना है, उसके बैक साइड में, पीछे की साइड में भी ये पल्स, मतलब हमें हार्ट रेट वहां से भी हमें पता। डॉक्टर देखा होगा बार बार आपका कि जब भी हमें बुखार होती है तो डॉक्टर हमेशा यहीं से चेक कर लेते हैं कि 5 सेकंड में या 10 सेकंड में कितनी हुई, तो उसका वो एक्यूरेट आइडिया लगा लेते हैं कि 1 मिनट में कितनी हुई होगी। अंडरस्टूड? तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारा? पल्स। आई होप पल्स समझ में आ गया। सो पल्स का क्यों हो रहा है बेटा यहाँ पे? पल्स का हमें क्यों फीलिंग होता है? क्योंकि हार्ट के अंदर से आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से ये मूवमेंट यहाँ पे हमें फील हो रही है। अंडरस्टूड? अब देखो स्टूडेंट्स, पल्स रेट भी हमें पता चल गया। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं हार्ट के बारे में। हमारा जो हार्ट होता है ना स्टूडेंट, एक नॉर्मल मैं बता देती हूँ। जो सबसे पहले देखो, ये हमारा
फिंगर कैसे क्लोज करते हैं, ये ऐसे थंब इनसाइड की तरफ और ये ऐसे। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, मेरे हार्ट का साइज है। दिस इज द साइज ऑफ माई हार्ट। ये एक रफली फिगर आपको बता दी। अगर हम इसको ऐसे रखेंगे स्टूडेंट हार्ट को यहाँ पे, तो ये मेरे हार्ट का क्या होगा, साइज होगा। ऐसे ही एक छोटे बच्चे का, कोई कितना भी बड़ा हो कोई कितना भी छोटा हो, उसकी हर फिंगर जो फिस्ट है, फिस्ट का साइज जो क्या है, दैट इज द साइज ऑफ द हार्ट। तो साइज क्या हो गया बेटा हार्ट का, क्लोज्ड फिस्ट, क्लोज्ड फिस्ट। अब देखो स्टूडेंट, एक हार्ट जो हमारा कहाँ लोकेटेड है, ये हमारी हो गई, इसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी। ये क्या है स्टूडेंट्स, चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में दोनों लंग्स के ये बीच में है, लेकिन ऊपर से तो यहाँ पे स्टूडेंट जो ये हमारा है हार्ट, यहाँ पे तो हमारा क्या हो गया बिल्कुल बीच में, लेकिन जो ये बेस है, बेस थोड़ा सा क्या है, टिल्टेड लेफ्ट साइड की तरफ। बेस क्या है थोड़ा सा, जो हार्ट यहाँ पे हमने जो हार्ट आपने देख रखा होगा, जैसे मैं इसको ये यू शेप यहाँ कर देती हूँ इस तरीके से, ये हमारे हार्ट का है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखोगे बेटा, इसके जो ये 2 चैम्बर्स में डिवाइड होती है, जो बेस है ना इसका, ये बेस, ये थोड़ा सा किस साइड है, लेफ्ट साइड में। सो जो ये बेस है ना बेटा, मैंने क्या बताया, बेस ये किसकी तरफ है, टिल्टेड ऊपर से। ये दोनों लंग्स जो है हमारे, ठीक है, मैंने आपको लंग्स की लोकेशन भी भेज रखी थी, एक लंग्स ये हो गया, दूसरा लंग्स ये हो गया। तो यहाँ पे जो ये हार्ट है, ये थोड़ा सा किस साइड झुका हुआ है, इस साइड, लेफ्ट साइड की तरफ। यहाँ से ऊपर से क्या है, सेंटर में, ये दिख रहा है आपको, इस ये लंग्स और इस लंग्स के बिल्कुल ऊपर में सेंटर से है, लेकिन बेस स्लाइडली क्या है, दोनों लंग्स के लेफ्ट लंग, कौन सी है, लेफ्ट लंग की साइड में, इसलिए हम उसको बोलते हैं हार्ट हमारा क्या है, स्लाइड लेफ्ट साइड में। ओके, अब ये चीज समझ आ गई। तो हमारे चेस्ट कैविटी में और हमारे लंग्स के बिल्कुल बीच में यहाँ पे, ये लोकेशन मैंने आपको वीडियो में भी शो कर दी थी, जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का देखा था वीडियो, उसमें हार्ट की लोकेशन आपको बता दी। अब देखो बेटा, इसके साइज तो मैंने आपको बता दिया, हमारी क्लोज फिस्ट। अब इसको ये, इसका वेट कितने, वेट इसका वेट कितना होता है, अगर उसको हम वेट करेंगे, वेइंग मशीन से होती है, अगर आप इसका वेट देखोगे तो इसका होगा 230 से 280 ग्राम। ठीक है, अगर इसका हम वेट देखेंगे तो इसका 230 से 280 क्या होगा, ग्राम। लेकिन ये किसके अंदर लिखा है स्टूडेंट्स, मैंने वुमेन। अगर हम फीमेल्स में देखेंगे तो एक अडल्ट फीमेल का अगर हार्ट का हम वेट करते हैं, मेजर करते हैं वेट कितना मतलब बाहर है उसके अंदर, सो कितना होगा, 230 से 280 ग्राम, मतलब 230 से 280। लेकिन अगर हम एक अडल्ट मैन का देखेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, मैन का 280 से 340 ग्राम। कितना होगा स्टूडेंट्स, 280 से 340 ग्राम, नियर अबाउट ये उसका वेट होगा, उसका जो ग्राम में अगर हम उसको देख रहे हैं हार्ट का। तो ये स्टूडेंट हमारे नॉर्मली उसके बारे में डिस्कशन हो गया। अभी आपने एक चीज देखी होगी स्टूडेंट्स कि लाइफ लॉन्ग तक हमारा हार्ट क्या है, पंप करता रहता है, लॉन्ग लाइफ। कभी जिस टाइम ये रुक गया समझ लो हम क्या है, डेथ घोषित हो जाती है बेटा पर्सन्स। लेकिन जब ये पूरी लाइफ लॉन्ग तक चलता रहता है, हार्ट की जो मसल्स बनी हुई है वो एक्चुअल में ऐसी मसल्स है जो कभी भी नहीं थकती। ओके, वो लाइफ लॉन्ग तक वर्क करती रहती है। हमारे बॉडी में बहुत टाइप की मसल्स होती है, स्टेट मसल्स भी है, ठीक है, अनस्टेटेड मसल्स भी है, लेकिन हार्ट की जो मसल्स है वो कार्डिक मसल्स। सो क्या है, कौन सी मसल्स है स्टूडेंट्स, कार्डिक मसल्स। कौन सी मसल्स है, कार्डिक मसल से बना हुआ है हार्ट। तो देखो स्टूडेंट्स, किससे बना होता है, कार्डिक मसल से। ये ऐसी मसल्स है केवल हमारी बॉडी में कहां पर है स्टूडेंट्स, कार्डिक मसल्स हमारी बॉडी में केवल कहां मिलेगी, केवल हार्ट के अंदर। ठीक है, हार्ट हमारा किससे बना हुआ है, कार्डिक मसल से। ये ऐसी मसल्स है
जो विदाउट फैटिक, फैटिक का मतलब क्या होता है बेटा, बिना थके हुए। सो ये ऐसी मसल्स है जो बिना थके हुए काम करते रहते हैं, तो वो केवल कहाँ है, हार्ट में। बाकी हमारी जो बॉडी में मसल्स होते हैं वो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, अनस्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, लेकिन ये वाली मसल्स 24 आवर्स क्या है, बिना थके हुए काम करती रहती है। अब जो हमारा हार्ट है बेटा, मैंने आपको लोकेशन बता दी, उसका वेट बता दिया, साइज बताया। अब मैं बताती हूँ ये एक्चुअल में कितने, हम इसका जब मैं इसकी पूरी वर्किंग बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तब मैं इसका डायग्राम आपको प्रॉपरली बताना सिखाऊंगी। एक बार केवल मैं आपको चारों नॉर्मल बता रही हूँ, ठीक है। सो जो हमारा हार्ट है वो एक्चुअल में स्टूडेंट्स कैसे है, कितने चैम्बर्स है उसके, 2 चैम्बर्स है। ओके, कितने चैम्बर्स है स्टूडेंट्स, पहले हमने इसको 2 चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया। ये क्या है, इसको बोलते हैं हम सेप्टम, ये आपके बुक में शायद ना भी हो, भी इसको बोलते हैं हम सेप्टम। सेप्टम ने क्या है, 2 पार्ट्स में हमारे हार्ट को डिवाइड कर दिया। फिर इन दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे वैल्व होती है। ओके, तो इसने क्या है, इसको अपर और लोअर चैम्बर में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे अपर और लोअर चैम्बर में। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो दोनों ऊपर वाले चैम्बर्स को हम बोलते हैं, अब कितने चैम्बर्स बन गए हमारे हार्ट के, 4 चैम्बर्स, अपर लोअर, अपर लोअर। इस साइड वाले को हम ये बोलते हैं बेटा, ये राइट साइड हो गया, और ये दोनों ऊपर वाले कौन से हो गए, राइट साइड के, और ये दोनों इस साइड के क्या हो गए, लेफ्ट। अब जो सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स एग्जाम में करके आते हैं, वो होती है कि हम क्या करते हैं, इस साइड में हमारा राइट हैंड है तो हम इस साइड में राइट लिख देते हैं, इस साइड में हमारा लेफ्ट हैंड है तो एक्चुअल में इसको कैसे देखो, ऐसे करके देखो, ये हार्ट यहाँ है, इसको सोच लो ये यहाँ पे, तो इस साइड में कौन सा हैंड हो गया मेरा, लेफ्ट, तो इस साइड में लेफ्ट और इस साइड में राइट। डोंट डू द मिस्टेक अगेन। ओके, अब देखो इस साइड में जो ऊपर वाले होते हैं उसको हम बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम इसको एट्रियम, ये है एट्रियम। और ये ऊपर वाला भी क्या है बेटा, इसको भी हम बोलते हैं एट्रियम। सो ये राइट साइड में है तो इसलिए हम बोलेंगे इसको राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट साइड में है तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट। अब देखो बेटा नीचे वाले को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये क्या है, वेंट्रिकल्स। तो ये लेफ्ट राइट साइड में तो राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट साइड में तो स्टूडेंट इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। सो ये कितने चैम्बर्स हो गए, 4 चैम्बर्स हो गए। ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स को हम बोलते हैं एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इकट्ठे आप बोल सकते हो दोनों को वेंट्रिकल्स। इन दोनों को इकट्ठा हम क्या बोल सकते हैं, एट्रियम। एट्रियम, एक को हम बोलेंगे एट्रियम, दोनों को इकट्ठा क्या बोल सकते हैं हम, एट्रियम। अब जो स्टूडेंट ये जो हार्ट का जो मैंने ये डायग्राम आपको दिखा रही हूँ, इससे हमें क्या पता चल गया कि कितने चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हार्ट का एक तरह से लोकेशन होती है। अब ये वेंट्रिकल्स, राइट साइड के अंदर जो ब्लड होता है मैंने आपको बताया था वो कैसा होता है बेटा, राइट साइड में जो ब्लड होगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कौन सा होगा, द ब्लड विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। लेफ्ट साइड में जो ब्लड होगा बेटा उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीजनेटेड। सो द ब्लड विच इज रिच इन ऑक्सीजन। हार्ट में आपने देखा हुआ लार्जेस्ट जो आर्टरीज होती है उसको हम बोलते हैं एओर्टा, ठीक है। एओर्टा का अगर आप यहां से देखोगे तो यहां पर और यहां से ये दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में ये मूवमेंट करिए,
इस साइड में यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इसमें मूवमेंट में अपर चैम्बर से यहाँ से भी आर्टरीज ब्लड लेके आ रही है। तो ये तो एक रफ कल मैं आपको इसको फेयर बना के दिखा दूंगी डायग्राम। तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट आर्टरी इसको बोलते हैं एओर्टा, AORTA, लार्जेस्ट आर्टरी क्या बोलते हैं इसको, एओर्टा। तो ये हमारे हार्ट का क्या होगा, पूरा का पूरा डायग्राम। अब यहाँ से जो है स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे जो वेन होती है वो जो ब्लड लेके आती है पूरी बॉडी से, उसको हम बोलते हैं वेना केवा। क्या बोलते हैं, वेना केवा। ठीक है, वेना केवा। अब ये जो हार्ट में ऊपर वाले पार्ट से जो ब्लड लेके आते हैं उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, और जो लोअर बॉडी पार्ट से जो ब्लड लेके आते हैं उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। ओके, हमारी 7th क्लास के अकॉर्डिंग आप याद रख लो क्या है, वेना केवा। ठीक है, ये क्या एक वेन है, आर्टरी नहीं है, ये क्या बेटा एक वेन्स है जो ब्लड पूरी बॉडी से कहा लाके डाल रही है, हार्ट के अंदर। हार्ट में भी कहा, राइट एट्रियम के अंदर। सो ये हार्ट का आपको पूरा डायग्राम, आई होप इट इज क्लियर हो गया होगा। हार्ट का मैंने आपको साइज बता दिया, वेट बताया है, ठीक है, हमारी बॉडी में लोकेशन बता दिया, चेस्ट कैविटी के अंदर और 2 लंग्स के मिड में। और फिर हमने इसका वेट भी पता किया है। हार्ट बीट जो मेजर करते हैं उसके लिए एक डिवाइस होता है बेटा, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप की जो ये बेटा, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, स्टेथोस्कोप क्या है, स्टेथोस्कोप क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द हार्ट बीट। डॉक्टर क्या है, हार्ट बीट। तो ये स्टेथोस्कोप कैसा होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ये 2 ऐसे क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं ईयर पीस। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, ईयर पीस। यहाँ पे एक लंबी सी क्या होगी, बिल्कुल ट्यूब। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा ये चेस्ट पीस, इसको हम बोलते हैं ट्यूब। और ये होगा बेटा चेस्ट पीस, चेस्ट पीस। सो इसको डॉक्टर क्या है अपने कान में लगाता है, और फिर वो ट्यूब से लास्ट में एक फ्लैट सी चीज होगी आगे, उस पे क्या है यहाँ पे आप देखोगे वो चेस्ट के ऊपर लगाते हैं यहाँ पे, तो उसको वहां पे हार्ट की बीट सुनाई देती है वहां पे। तो उससे हमें डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है कि हार्ट बीट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। सो दिस इज द डिवाइस नेम स्टेथोस्कोप। यू कैन मेक इट ऑन ऑल्सो। आप कोई भी जैसे पाइप सी होती है यहाँ पे, आप इसको लेके बेटा, और उसमें आप यूट्यूब पे भी इसको देख सकते हो, मैं इसका दिखा भी दूंगी, या आप खुद अपना एक मॉडल बना के आप मुझे सेंड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको दोनों को, या आप डॉक्टर के पास जाते हो तो यू हैव सीन ऑल्सो, आई होप ऑल द स्टूडेंट्स हैव सीन दिस वन इंस्ट्रूमेंट। सो यहाँ से इधर यहाँ पे क्या है, एक आप इसको कीप लोगे। ओके, उस कीप में आगे की तरफ आप फ्लैट में एक रबर बैंड प्लास्टिक का सा लगाओगे, और इसको आप यहाँ पे हार्ट पे रखोगे तो आपको इजीली स्टेथोस्कोप बना सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ दो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे बेटा कि हार्ट हमारा किस तरीके से वर्क करता है, तो इसका डायग्राम बना के मैं इसकी वर्किंग आपको पूरी एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, किस तरीके से वेंट्रिकल्स, ब्लड वेसल्स काम करती है। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने पिछली वीडियो का आंसर करेक्ट दिया था, सो कंग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। एंड टुडेज क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स दैट name the muscle which is made up by which the heart is made, या हार्ट किस मसल से बना हुआ है, हमारा हार्ट की कौन सी मसल्स है जिससे वो बना हुआ है, और वो मसल्स ऐसी है जो बिना थके हुए काम करती है स्टूडेंट। ओके, टेल मी द नेम ऑफ द मसल्स। ओके, एंड दो स्टूडेंट्स who are watching and giving me the nice feedback, thank you students। ये मॉडल आप बना के प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप अच्छा मॉडल बना सकते हो, सो इट्स कीप इट अप फ्रॉम मी।
So thank you students.